नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत गहरा, बहुत संवेदनशील और बहुत सच्चा है। विषय है, कोई भी स्त्री वासना में डूबने से बच नहीं पाएगी। ये सुनकर आपको लग सकता है कि ये बात बहुत सख्त या चौंकाने वाली है, लेकिन रजनीश ओशो ने इस विषय पर बहुत बेबाकी और बहुत गहराई से बात की है। ओशो कहते हैं कि वासना कोई पाप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये जीवन की सबसे शुद्ध और सबसे ताकतवर ऊर्जा है। ये ऊर्जा हर जीवित प्राणी में मौजूद होती है और स्त्री के जीवन में ये ऊर्जा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होती है। आज इस वीडियो में हम ओशो की शिक्षाओं के आधार पर समझेंगे कि वासना क्या है, स्त्री के मन और शरीर में ये क्यों इतनी ताकतवर होती है, समाज इसे क्यों दबाता है और इसे दबाने से क्या नुकसान होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वासना को कैसे सही तरीके से जिया जाए कि ये जहर न बने बल्कि अमृत बने। ये वीडियो हर स्त्री के लिए अपनी शक्ति को समझने का और हर पुरुष के लिए स्त्री को सच्चे अर्थों में समझने का मौका है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी और आपके रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि वासना जीवन का सबसे बुनियादी सत्य है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये प्रकृति ने हर जीवित प्राणी में डाली हुई ऊर्जा है। ओशो कहते हैं कि जैसे भूख लगना स्वाभाविक है, नींद आना स्वाभाविक है, वैसे ही वासना भी स्वाभाविक है। और स्त्री के जीवन में ये ऊर्जा और भी गहरी होती है, क्योंकि स्त्री जीवन को जन्म देने की शक्ति से जुड़ी हुई है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर एक मंदिर है और वासना उस मंदिर की सबसे पवित्र आग है। जब ये आग जागती है तो स्त्री के शरीर और मन में एक ऐसी व्याकुलता पैदा होती है जो उसे पूरी तरह जीवंत कर देती है। उसकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, उसका पूरा व्यक्तित्व कामुक ऊर्जा से भर जाता है। ओशो कहते हैं कि इस ऊर्जा को दबाने से स्त्री अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाती है। वो अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से, अपनी शक्ति से दूर हो जाती है। लेकिन जब वो इस ऊर्जा को स्वीकार करती है तो वो अपने चरम यौवन को जी लेती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की वासना एक विशेष समय पर सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। वो समय है उसका ओवुलेशन पीरियड, जब उसके शरीर में हार्मोनल बदलाव चरम पर होते हैं। इस समय एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि स्त्री का पूरा शरीर और मन संभोग की ओर मुड़ जाता है। ओशो कहते हैं कि ये प्रकृति का बहुत बड़ा खेल है। प्रकृति चाहती है कि इस समय स्त्री और पुरुष एक हो जाएं, ताकि जीवन की निरंतरता बनी रहे। इसलिए स्त्री के शरीर में एक गजब की व्याकुलता पैदा होती है। उसका शरीर गर्म हो जाता है, उसकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, उसकी गंध बदल जाती है और उसका पूरा व्यक्तित्व कामुक ऊर्जा से भर जाता है। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करती है। उसकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। वो हर चीज को गहराई से महसूस करती है, स्पर्श को, खुशबू को, आवाज को। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, उसकी मुस्कान में एक अलग जादू आ जाता है और उसका स्पर्श भी अलग ही ऊर्जा लिए होता है। ओशो आगे कहते हैं कि इस व्याकुलता को दबाने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। समाज ने सदियों से स्त्री को सिखाया है कि उसकी ये भावना शर्म की बात है, इसे छिपाओ, इसे दबाओ, इसे नियंत्रित करो। लेकिन ओशो कहते हैं कि यही दबाव स्त्री के मन में अपराध बोध पैदा करता है। वो सोचती है कि मेरे साथ कुछ गलत है, मैं बहुत चाहत है, ये पाप है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये अपराध बोध बिल्कुल गलत है। ये व्याकुलता उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति है, उसका चरम यौवन है। इसे दबाने से स्त्री का मन बीमार पड़ जाता है, उसकी ऊर्जा रुक जाती है और वो अपने ही शरीर से दूर हो जाती है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री इस व्याकुलता को स्वीकार करती है और उसे अपने पार्टनर के साथ साझा करती है, तो वो अपने यौवन को पूरी तरह से जी लेती है। वो अपने भीतर की देवी को जागृत कर लेती है। ओशो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि इस समय स्त्री की सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। उसकी सूंघने की शक्ति, छूने की शक्ति, सुनने की शक्ति, छकने की शक्ति और देखने की शक्ति अपने चरम पर होती है। वो हर चीज को गहराई से महसूस करती है। उसका पूरा शरीर एक संगीत की तरह बजने लगता है।
ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करती है। उसकी आंखों में एक अलग नूर होता है, उसके होंठों पर एक अलग मुस्कान होती है और उसका स्पर्श भी अलग ही जादू लिए होता है। जो पुरुष इस समय अपनी स्त्री की इस व्याकुलता को समझता है और उसे पूरा प्यार देता है, वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि इस समय स्त्री का प्रेम में डूबी हुई स्त्री अपने पार्टनर को भी एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वो उसे भी अपने साथ उस चरम अनुभव में ले जाती है। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री की काम ऊर्जा अपने चरम पर होती है और काम ऊर्जा कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। ओशो कहते हैं कि जिस समाज ने काम को पाप माना, उसने जीवन को ही पाप बना दिया। इस समय स्त्री की काम ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि अगर इसे सही तरीके से जिया जाए तो ये कुंडलिनी जागरण का द्वार खोल सकती है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष इस समय पूरी मौजूदगी और प्रेम के साथ मिलते हैं तो वो अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक हो जाता है। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में समा जाती है और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां अहंकार गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं कि यही असली तंत्र है, दो शरीरों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन। ओशो कहते हैं कि इस व्याकुलता को दबाने की बजाय उसे स्वीकार करना और सही तरीके से जीना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो भी इस ऊर्जा को दबाएं नहीं, इसे क्रिएटिविटी में, डांस में, मेडिटेशन में या किसी कला में लगाएं। ओशो कहते हैं कि काम ऊर्जा को दबाने से वो जहर बन जाती है, लेकिन उसे सही दिशा देने से वो अमृत बन जाती है। इसलिए इस समय अपने शरीर को प्यार करें, उसे सजाएं, अच्छे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं और खुद को स्पेशल फील करें। ये ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपकी जिंदगी में नई चमक लाएगी। ओशो पुरुषों को भी एक बहुत जरूरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि इस समय अपनी स्त्री को जज मत करो, उसे समझो। वो व्याकुल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ शारीरिक सुख चाहती है। वो प्रेम चाहती है, वो जुड़ाव चाहती है, वो पूरी तरह से महसूस करना चाहती है। इसलिए इस समय उससे प्यार से बात करो, उसे स्पेशल फील कराओ, उसे पूरा समय दो। ओशो कहते हैं कि जो पुरुष इस समय अपनी स्त्री की इस व्याकुलता को समझता है और उसे पूरा प्यार देता है, वही सच्चा प्रेमी कहलाता है। कहते हैं कि स्त्री की यह व्याकुलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे शर्म की नजर से मत देखो, इसे गर्व की नजर से देखो। ये उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति है, उसका चरम यौवन है। इसे दबाने से स्त्री अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाती है, लेकिन इसे जीने से वो अपने चरम यौवन को, अपनी देवी स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये था ओशो की नजर में वो रहस्य कि एक विशेष समय पर स्त्री संभोग के लिए इतनी व्याकुल क्यों हो जाती है। ये उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति है, उसका चरम यौवन है। इसे जज मत कीजिए, इसे प्यार कीजिए, इसे जियो। अगर आपको ये वीडियो छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी स्त्रीत्व को स्वीकार करती हूँ, या मैं अपनी साथी की शक्ति को समझता हूँ। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो इस विषय को अभी भी शर्म या गलत नजरिए से देखता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपने शरीर को प्यार दीजिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए और जिंदगी को पूरी तरह से जिए। नमस्ते।